नमस्कार। स्वत्व के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। महाकुंभ की घटना, भगदड़ की घटना को लेकर लोग व्यथित हैं, लेकिन इस पर राजनीति भी हो रही है। इस घटना को लेकर तरह तरह के विचार, सिद्धांत दिए जा रहे हैं। इस पर हमने भी कुछ अध्ययन किया, कुछ शोध किया। उसी के आधार पर कुछ बातें आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। महाकुंभ 144 वर्षों बाद लगा है। पूर्ण कुंभ प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर लगता है और बीच में अर्धकुंभ लगता है। महाकुंभ को लेकर के पूरे विश्व में प्रचार किया गया था कि इस अवसर पर अमृत कलश विशेष रूप से जागृत होता है। अमृत की कहानी सुनकर के लोग आकर्षित भी हुए, लेकिन इसका एक पक्ष है जो इसके अध्यात्म और परंपरा से जुड़ा हुआ है, अनुशासन से जुड़ा हुआ है। जहाँ गंगा सरजू और यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, उस स्थान पर माना जाता है कि कुंभ, अमृत कुंभ से कुछ बूंद अमृत वहाँ छलका था। और प्रत्येक 12 वर्षों पर जब रवि और शशि मतलब सूर्य और चंद्रमा मकरगत होते हैं और उस अवसर पर बृहस्पति भी रहते हैं लग्न में, तो वो जो अमृत है, जो परमात्मा के चरणों से निकला हुआ होता है, जो जिस पृथ्वी के गर्भ में धारण होता है, फिर समुद्र में स्थित होते हैं, वह अमृत फिर से जागृत हो जाता है। लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक बात, एक परंपरा और है, इसकी चर्चा होनी चाहिए। वह परंपरा है कि महाकुंभ के अवसर पर यदि उस स्थान पर संत, ऋषि, तपस्वी स्नान करते हैं तो उस अमृत तत्व का प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे गंगा का जल, गंगा जब स्वर्ग से उतरती हैं तो बिल्कुल आक्रोश में, अपने दम में उतरती हैं, और जब शंकर की जटा में वो लपेट जाती है, उसमें समा जाती हैं, तब उनका दम चकनाचूर होता है। फिर शंकर जी जब उनको पृथ्वी पर सौम्य धारा के साथ प्रकट करते हैं तो फिर वो वेग से चलती हैं, और फिर चलने के साथ साथ वो उनमें अभिमान आता है, तो कपिल मुनि उनको अपने अंजुल में ले करके और उदरस्त कर लेते हैं, मतलब पी जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि भारत में जो तपस्वियों की जो परंपरा रही है वो सर्वश्रेष्ठ रही है। चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, गुरुओं को अपने ऊपर रखा है। इस दृष्टि से हम देखेंगे तो सनातन परंपरा के अनुसार, भारत की आध्यात्मिक चिंतन के अनुसार, उस स्थान पर सबसे पहले सभी पंथों के संत, ऋषि, महर्षि, महामंडलेश्वर गुरु वहां स्नान करते रहे हैं ब्राह्म मुहूर्त में आने के बाद। लेकिन जिस प्रकार से प्रचार प्रसार कुछ हुआ, कुछ मनगढ़ंत बातें फैलाई गई, उसमें यह बात सामने आई कि सबसे पहले जो ब्राह्म मुहूर्त में जा करके स्नान करेगा उसको अमृत फल ज़्यादा मिलेगा। जबकि भारतीय जो परंपरा है, जो कुंभ की जो परंपरा है, उसमें सबसे पूर्व वैसे लोग स्नान करें जो जिनका इंद्रिय निग्रह है, जो इनका अपने इंद्रियों पर काबू है, और जो तपस्वी हैं, मन से तपस्वी हैं, और जिनके तप के कारण समाज का भला होता रहा है, ऐसे लोग सबसे पहले स्नान करें। और उस अवसर पर देवता भी अपने सूक्ष्म रूप में आते हैं, देवता, गंधर्व, किन्नर जितने भी आते हैं, और उस जल में अपने अपने प्रभाव, अपना जो सद्गुण जो है उसको उसको समर्पित करते हैं, उससे जोड़ते हैं। यदि इस प्रकार की मान्यता होती तो लोग हठपूर्वक वहाँ जाकर के विश्राम नहीं करते, और गंगा में स्नान, जो गंगा, यमुना और सरस्वती का जो संगम है, उसमें स्नान करने के बाद वहाँ फिर से डुबकी लगाने की बात नहीं करते। ये तो मनमानी बात हो गई, और यह एक कारण बना इतने बड़े दुर्घटना का, जो दुखद है। यदि संघ के यदि महाकुंभ के जो मूल जो स्वरूप है उसको सामने ला करके तैयारी की जाती और प्रबोधन किया जाता तो लोग वहां नहीं जाते। इस प्रकार की जो बातें हैं वो सामने नहीं लाई गई। अब हम बात करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों, और इस संदर्भ में रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथ क्या कहते हैं। रामायण तो यही कहता है कि जहाँ मर्यादा खंडित होता है, परंपराएं टूटती हैं,
वहाँ विध्वंस होता है, वहाँ दुखद वातावरण बनता है। एक ऋषि ने कहा है कि जब माता सीता ने अपने पति भगवान श्री राम के आदेश का उल्लंघन किया और उनके रक्षा में तैयार किए गए लक्ष्मण जी को राम की खोज में जाने के लिए बाध्य किया, तब रावण आता है। इतना ही नहीं, लक्ष्मण जी ने जिस रेखा, जो लक्ष्मण रेखा खींच दिया था, उसे पार करती हैं, इसलिए कि चूंकि ऐसा नहीं करने पर जो साधु रूपधारी रावण जो था वो उन्हें शापित कर देता, और इस लालच में वो उस रेखा को पार कर जाती हैं जो मर्यादा की रेखा थी, जो अनुशासन की रेखा थी, और इसके बाद माता सीता का अपहरण हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं कि महाभारत में धृतराष्ट्र के समक्ष यहाँ तक कि भीष्म और गुरु द्रोण के समक्ष एक अनुशासनहीन धर्म विरुद्ध आचरण करने वाला जो युवराज है दुर्योधन, उसने द्रौपदी को भरी सभा में लाने और अपनी जंघा पर निर्वस्त्र करके बैठाने का आदेश दे दिया था। यह अनुशासन का घोर उल्लंघन था, धर्म का उल्लंघन था। हुआ क्या? महाभारत युद्ध हुआ। तो इस प्रकार से जितने जो सनातनी हैं, जो हिंदू परंपरा के जो लोग हैं, अपने सामने उनको ऐसे धर्म के अनुशासन का उदाहरण भी सामने रखना चाहिए, और यदि ऐसा होता है तो समाज का भी भला होता है, अपना भी भला होता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।